हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 25 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों अपना इसमें 26 नंबर का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है विधानसभा। विधानसभा से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली क्लासें जो 25 क्लासें अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखिए, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? यानी कि दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है वो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों 170। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 500। अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं वो कौन से राज्य में है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितनी है? 403। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों न्यूनतम संख्या है वो 60 हो सकती है। कितनी? 60। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और विधान परिषद में न्यूनतम 40 हो सकती है और विधान सभा में 60। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो दोस्तों कौन सा राज्य जिसमें ये अपवाद है कि 60 से कम सीटें हैं राज्य विधानसभा में? तो दोस्तों वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य में 60 से कम विधानसभा सीटें हैं, ये अपवाद की श्रेणी में आता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जैसे विधान परिषद में न्यूनतम सीटें हैं वो 40 होनी चाहिए, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में कितनी थी? 36। ठीक है, लेकिन अब तो विधान परिषद वहाँ समाप्त कर दी गई है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो कहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लक्षद्वीप। ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर दोस्तों विधानसभा है वो नहीं है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न है, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, इसमें देखिए निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है तो ये है दोस्तों पुदुचेरी में, यानी कि जिसका पुराना नाम क्या था? पांडिचेरी। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली व पांडिचेरी। दिल्ली व पांडिचेरी, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली व पांडिचेरी। आगे देखिए, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कितनी सीटें थी? 403। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? किन
राज्यों के जोड़ों में विधानसभा की सीटों की संख्या है वो बराबर है, तो दोस्तों वो है हरियाणा और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की जो सीटें हैं वो दोस्तों बराबर है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, हरियाणा व छत्तीसगढ़ में। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? तो वो है 403। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 403। आगे देखिए, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों 126 सदस्य हैं असम विधानसभा में। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है वो दोस्तों 243 है। कितनी है? 243। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है इसमें 75,000। कितने? 75,000। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 75,000। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो सामान्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो दोस्तों कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 16 नंबर का प्रश्न, इसको छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा हो, ठीक है, और विधानसभा को दोस्तों आगे बढ़ाया जा सकता है, तो कितने वर्ष के लिए विधानसभा को आगे बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कितने वर्ष के लिए? तो ये बढ़ाया जा सकता है दोस्तों 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक के होने के पहले ही कर दिया गया? तो यानी कि सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केरल। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा केरल। आगे देखिए, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 25 वर्ष। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। आगे देखिए, विधानसभा की गणपूर्ति यानी कि कोरम, विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुल संख्या का 1/10। कुल संख्या का 1/10। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 22 नंबर प्रश्न है, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों 6 माह है। ठीक है, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए दोनों बैठकों के अंतराल। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो विधानसभा के सदस्य। ठीक उसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अस्थायी विधानसभा यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए, प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल करता है। ठीक है, जैसे चुनाव कंप्लीट हो गए, अब उसके बाद में अभी मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया, तो
तो उससे पहले विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, सॉरी राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। आगे देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें शपथ ग्रहण की दोस्तों इसमें आवश्यकता नहीं है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता। विधानसभा अध्यक्ष है, ये जब विधानसभा का सदस्य होता है तो प्रोटेम स्पीकर इसको शपथ दिलाता है सदस्य के रूप में। वैसे विधानसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता, ठीक है, ये सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है वो कितनी है? तो वो है 1142। कितनी है? 1142। तो इसमें याद रखना सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 1142। आगे देखिए, विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वो किसको देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष। आगे देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो देखिए, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा दोस्तों पद से हटाया जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष को। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? यानी कि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कितने दिन पहले? तो 14 दिन पहले इनको सूचना दी जानी चाहिए। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। यानी कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाता है। तो दोस्तों कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर? तो वो है इसमें दोस्तों 60 दिन। अगर 60 दिन बिना बताए अगर सदन को अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। आगे देखिए, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। राज्य विधानसभा के सदन के लिए यानी कि सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। तो दोस्तों देखिए, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, यानी कि जैसे 100 सदस्य हैं तो दोस्तों 10 सदस्य होने अनिवार्य है, और अगर 200 सदस्य हैं तो दोस्तों 20 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 33 नंबर प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? यहाँ पे देखिए, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 माह तक। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और 6 माह में उसको दोस्तों विधानसभा की सदस्यता की विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, यानी कि चुनाव लड़के आना पड़ेगा उसको।
आगे देखिए, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो यानी कि किस विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। अब आप इसको छोड़ दीजिए, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एंग्लो इंडियन समुदाय से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एंग्लो इंडियन समुदाय से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो इसमें देखिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे विधान परिषद समाप्त कर दी गई है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई। ठीक है, तो इसमें बी और सी कथन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 39 नंबर प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? यानी कि दोस्तों राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोई निश्चित सीमा नहीं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई निश्चित सीमा नहीं। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में विधानसभा का चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो भारत में विधानसभा का चुनाव है वो किस आधार पर होता है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर। आगे देखिए, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना सिफ्त राशि खो देता है, उसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये दोस्तों केवल विधानसभा में किया जा सकता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। आगे देखिए, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? विधानसभा के किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया है प्रतिबंध? तो दोस्तों वो है संविधान का 52वां संविधान कानून है, इसने प्रतिबंध लगाया है दल बदल 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य विधानसभाओं में ओंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? राज्य विधानसभाओं में ओंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो कौन से अनुच्छेद द्वारा? तो ये किया गया दोस्तों अनुच्छेद 333 के द्वारा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 6 माह तक। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 6 माह। आगे देखिए, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 33% आरक्षण की बात कही गई है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
आगे देखिए, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आगे देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्त को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती अध्यक्ष को। आगे देखिए, ये दोस्तों अपने 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आज अपना विधानसभा का टॉपिक था, कल नया टॉपिक आएगा। 26 क्लासें आज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।